शाइस्ता रजा और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसी खुशखबरी की जो कि 2026 में आवाम को दी गई। जी हाँ, और वो है पेट्रोल की कीमतों में नुमायां कमी। हमने देखा है कि पेट्रोल की कीमतों में जब भी कमी होती है 1 रुपया, चंद पैसे, 2 रुपया, 2.5 रुपए, और आवाम हमेशा ये बात करती हुई नजर आती है कि 1-2 रुपए से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। 2026 में आवाम को ये तोहफा दिया कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो पूरे 10 रुपए कम कर दी गई हैं। अब पूरे 10 रुपए कम करने से जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो हो गई हैं 254 रुपए पर लीटर। अब ये देखना है कि जैसे नॉर्मली होता है कि जब 1 या 2 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो हम देखते हैं कि बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी कीमतों को पड़ लग जाते हैं। यानी कि पेट्रोल की कीमत में यहाँ इजाफा हुआ और वहाँ हमने देखा कि महंगाई का तूफान आ गया। लेकिन हमेशा की तरह आवाम यही शिकवा करती हुई नजर आती है कि जिस तरीके से चीजें महंगी होती हैं, जब पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट में कम होती हैं और उसके बाद इसके जो फवायद हैं वो हमें मिलते हुए नजर आते हैं। यानी कि पेट्रोल कम होने की सूरत में तो बाकी चीजों को रिवर्सल क्यों नहीं लगता। यानी कि वो लोग जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं उनके किरायों में जो इजाफा किया जाता है पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से, वो इजाफा जो है वो कम क्यों नहीं होता जब पेट्रोल की कीमतें कम हो जाती हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन अब आवाम से जरा बात करके जानते हैं कि आवाम इस पर क्या कहती है, आवाम खुश है या नहीं है। क्या आवाम को लगता है कि चूंकि 2026 के आगाज के ही दिन है और यहाँ पर जब आवाम को रिलीफ दिया गया है तो आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में आवाम को मजीद रिलीफ की तवक्को है या नहीं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, इसका कोई फायदा नहीं है, ये दोबारा बढ़ा देंगे। ये आवाम हमेशा मैंने देखा है शिकवा करती हुई क्यों नजर आती है। ये असल में इनकी एक पॉलिसी होती है, ये साल में बस इन्होंने दे दिया है कि आवाम को थोड़ा सा रिलीफ, फिर उसके बाद ये डबल कर देंगे। फिर उसके बाद जो है आप ये देखिएगा हर चीज़ के ऊपर जो है डबल कीमत हो जाएगी। ऐसा ही है। अब ये बताएं कि जिस तरीके से लोग ये बात करते हुए नजर आते हैं कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो महंगाई आती है, जब कीमतें कम होती हैं तो बाकी ये महंगाई कम क्यों नहीं होती है। यही तो चीज़ सोचने की है कि चीज़ जब पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए तो ऑलरेडी दाल, चीनी, हर चीज़ पे पैसे बढ़ जाते हैं। अभी ये तो पैसे कम हुए तो इस पे भी तो कम होने चाहिए। तो दूध वालों को देखें तो वो अपने रेट लगा के बैठे हैं, वो कहते हैं हम 300 रुपये किलो तक के हिसाब से बेचेंगे दूध। तो हर चीज़ का तो निज़ाम ही खराब है बिल्कुल। आपको लगता नहीं है अभी नए साल का आगाज ही है, आगाज में ही रिलीफ दे दिया गया है तो हो सकता है आने वाले दिनों में मजीद रिलीफ की तवक्को कर सकते हैं हम, या आप तो कह रहे हैं कि डबल हो जाएंगी कीमतें। ये तो डबल ही हो जाएंगी कीमतें, आप देख लीजिएगा खुद ही। मतलब पेट्रोल में पेट्रोल दोबारा महंगा होगा। ये बस आवाम को थोड़ा सा जो है लॉलीपॉप दे दिया इन्होंने, बस आवाम को थोड़ा सा खुश करने के लिए, उसके बाद ये डबल होंगे, डबल होंगी कीमतें। ठीक है जी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चंद और लोग जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, जरा क्विकली उनसे बात करते हैं। पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, कैसे देख रहे हैं आप इसको। पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ती हैं 10 रुपए तो कम होते हैं 1 रुपया 2 रुपए, उस पर क्या आवाम खुशी 10 रुपए पूरे कम हो गए इस दफा तो। अच्छा 10 रुपए कम हुए हैं। एक मरतबा मैंने ऐसे भी दिन देखे हैं कि वो 50 रुपए बढ़े, उसके बाद 1-2 रुपए कम हुए, 3 रुपए कम हुए या 1 रुपए कम हुए, तो उस पर क्या खुशी मनाए। अब 10 रुपए क्या हमारे लिए अहमियत रखेंगे। आप देख रहे हैं जिस तरीके से हम के दुनिया भर में महंगाई का तूफान है, हर जगह बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर महंगाई पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर भी अगर हम देखें चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है या आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, तो आपको लगता नहीं है कि ये एक अच्छा कदम है। एटलीस्ट 1-2 रुपए नहीं, पूरे 10 रुपए कम हुए। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा कदम होना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इस इक़दाम को और अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी अदा करे, अच्छे तरीके से जिम्मेदारी। ये एक सवाल जो आवाम करती है कि आज 10 रुपए कम हुए हैं, 2 महीने बाद 20 रुपए बढ़ा दिए जाएंगे, इसके पीछे क्या मंतक है वो समझाएं जरा। मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि वो आवाम को बेवकूफ़ ना बनाए। सिंपल। तो आपको लगता है कि आवाम बिल्कुल आवाम बेवकूफ़ बन रही है। अब आपका काम है 24 घंटे बाइक पर जी, तो पेट्रोल की कीमतें बढ़े या कम हो, आपको इसके इफेक्ट्स ज्यादा महसूस होते हैं। ज़्यादा महसूस होता है। अभी जो पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कम हुई है, इसको कैसे देख रहे हैं आप। हमारे लिए अच्छा हुआ ही है, अच्छा पर और मजीद कम होना चाहिए क्योंकि पेट्रोल हमारे को बहुत ज़्यादा अभी भी महंगा पड़ रहा है हमारे काम के हिसाब से।
हमारे काम के लिहाज से तो और मजीद कम होना चाहिए, क्योंकि हम फूड पांडा का काम करते हैं, हमारे को राइडर का काम है, हमारे को तो पेट्रोल और मजीद कम होना वही चाहिए। ना, हम लोग का तो 24 घंटे का ही काम है। गवर्नमेंट ने 10 रुपए कम करे, मैं तो बोल रहा हूँ गवर्नमेंट को 50 या 60 रुपए कम करने चाहिए कम से कम। 50-60 रुपए कम होने जी। चाहिए। तो इससे आपको फायदा हो रहा है? 10 रुपए चले, 10 रुपए ही कम किए। वो कहते हैं ना, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, हाँ ये बात तो हकीकत है। तो कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। हाँ ठीक है जी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं चंद और लोगों से, खास तौर पर उन लोगों से जो कि इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और फ्यूलिंग कर रहे हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर वो इस रिलीफ को किस तरीके से देख रहे हैं और उनकी क्या शिकायत है सरकार से, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल डलवा रहे हो या डलवा लिया है? डलवा लिया है। डलवा लिया है। यस। ये जो 10 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है, इससे कुछ फायदा हो रहा है? बस कुछ तो फायदा हुआ है हमको, 10 रुपए का भी लीटर पे। जी लोग कह रहे हैं कि 10 रुपए से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। बढ़ाते हैं तो 24 रुपए बढ़ाते हैं और कम करते हैं तो 10 रुपए, ये बड़ा फर्क है। तंज मार रहे हैं आप, हैं? खुश जी। नहीं हो रहे? कहाँ खुश हो रहे, और चीजें कितनी महंगी है। अच्छा बताओ, जब पेट्रोल सस्ता होता है तो बाकी जी। चीजें सस्ती क्यों नहीं होती? अब ये तो हुक्मरानों को पता होगा क्यों नहीं करते। अभी मैंने देखा है आवाम बड़ी समझदार है हमारी, उनको इस तरह की चीजें समझ आ जाती हैं। जी बिल्कुल। तो आप लोगों को तो समझ आ जाती हैं। कम समझ में आती है। 10 रुपए क्या है, बढ़ाते हैं 20 रुपए 24 रुपए और कम 10 रुपए करते हैं। अभी तो पूरा साल पड़ा हुआ है, अभी तो साल की शुरुआत हुई है। जी, अभी क्या तो पता पूरा साल आगे पड़ा हुआ है। 20 रुपए सस्ता कर दें, हो सकता है, कर भी सकते हैं। फिर खुश हो जाएगी आवाम। जी फिर खुश हो जाए। फिर खुश हो जाएगी। आप बताएं भाई, आप खुश हैं या आप कहते हैं कि नहीं कम है? नई चीज जो एक मतलब बढ़ा देते हैं वो गिराते ही नहीं। गिराते हैं पेट्रोल 6 रुपए, कोई चीज और गिरेगी नहीं। ये पेट्रोल ही गिरा है 6 रुपए, जो 10 रुपए भी 10 रुपए थे, फिर अगले माह या इससे 2 माह आगे फिर बढ़ा देंगे 20 रुपए। तो ये बाकी यही चीजें क्यों करेंगे। नहीं सस्ती हो रही? बाकी चीजें होंगी नहीं, वो उसी चीज की जगह पे रहेंगी। क्यों? ये पेट्रोल सस्ता हो गया, हर कोई पेट्रोल का रोना तो रोता है, पेट्रोल सस्ता होता है, चीजें सस्ती नहीं होती। तो देखें, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आवाम पेट्रोल का रोना रोती है तो उनका रोना सुना जा रहा है। और क्या। सुना जा रहा है। जी हाँ, आवाम की ताकत तो है ना। फिर तमाम क्या करें। आवाम अपने शिकवे शिकायत करती हुई नजर आती है, लेकिन आवाम की शिकवे शिकायत को सुना जरूर जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे भाई आप? अल्लाह का शुक्र है। भाई आ जाए आगे, पेट्रोल भी डलवा लें, ये ना हो हमारी वजह से लाइन जो है वो ज्यादा लंबी हो जाए। भाई कितने का डलवा रहे हैं? 150 रुपए का। 150 रुपए का। तो ये बताइएगा, पेट्रोल सस्ता हुआ है, कुछ फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ है जब 4 रुपए बढ़ाया है, अभी हफ्ते के बाद 10 रुपए 15 रुपए बढ़ा देंगे। 10 हमें तो रुपए कोई फायदा कम नहीं कर दिया ना। कोई फायदा नहीं है। अभी कम किए 15 दिन के बाद फिर ये बढ़ाएंगे। हमारी 30,000 रुपए तनख्वाह है। 30,000 रुपए तनख्वाह है। 30,000 में हम क्या करें? तो ये 15 दिन 20 दिन फायदा तो हो रहा है या नहीं? वो भी नहीं हो रहा। हमें कोई फायदा नहीं है। ये सब जो है ना, बड़े लोगों को फायदा है, अमीर लोगों को। गरीब को कोई फायदा नहीं है। गरीबों का जो है ना खून नचोड़ रहे हैं। गरीबों ये को- सारे चोर बैठे हुए हैं। तो आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से नॉर्मली लोग कहते हैं कि पेट्रोल सस्ता हुआ है तो बाकी चीजों को भी सस्ता किया जाए, महंगाई कम की जाए? कुछ सस्ता नहीं कर रहे। मुर्गी देखो 800 रुपए किलो हो गई है। आटा देखो 1300 रुपए ऐसा 10 है। किलो के बोरी है। गरीब आदमी क्या करे? 30,000 रुपए हम लोग की तनख्वाह है। 30,000 में हम क्या करें? मुश्किल है ना? डेफिनेटली लोगों के लिए होती है। 15-16 हजार रुपए हमारा मकान का किराया है, एक कमरे का। उस किराया दे, बच्चों का बीमारी बड़ी करें, स्कूल का खर्चा करें, क्या करें? डेफिनेटली ऐसा ही है जी। गरीब आवाम के लिए महंगाई के दौर में सरवाइव करना जो है वो जरा मुश्किल हो गया है। पेट्रोल की कीमतों में नुमाइयां कमी पर आज का प्रोग्राम कर रहे हैं। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। भाई पेट्रोल लेके जा रहे हैं साथ? जी क्यों? टैंकी लीक है। अच्छा, टैंकी लीक कर रही है। अभी आयात है। अच्छा, तो ये बताइएगा, पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है, कुछ फायदा हुआ है या नहीं? कोई फायदा नहीं है। अभी दोबारा फिर बढ़ जाएगा। अच्छा, ये क्यों कह रहा है हर बंदा आके दोबारा फिर बढ़ जाएगा? तो हुकूमत का भरोसा थोड़ी है, किसी भी टाइम पलटी मार सकता है। नहीं तो आवाम का क्या पता, आवाम आवाम के तो- बारे में हुक्मरान सोच रहे हो थोड़ा सा। आवाम पहले भी अपनी जेब से खाती थी, अभी भी खाएगी। तो सस्ता थोड़ा कम का कुछ भी फायदा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं नहीं, है। कुछ भी फायदा नहीं। ठीक है जी, खास फायदा नहीं है। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र है खुदा का। कितने का पेट्रोल डाल लिया? 300 का। 300 का। 300 का पहले कितना आ रहा था? 1 लीटर आ पता नहीं, मेरे पता नहीं, पता लगवाते थे 300 का। बस आपने फिक्स रेट रखा हुआ है फिक्स 300। 300 बस। 300। तो ये 300 कितने दिन चल जाता है? एक दिन।
सिर्फ एक दिन चल जाता है। आना जाना होता है। अब ये 10 रुपए कम हुए हैं हाँ, तो कुछ फायदा हुआ है क्या पता 1.5 दिन चल जाए। 1.5 दिन 10 रुपया 1.5 दिन नहीं चलता। नहीं बड़ी चलता। तो आधा घंटा फर्क पड़ गया होगा बस इतना। आपने क्या महीने का तय किया हुआ है कि महीने के 3000 रुपए का पेट्रोल डलवाऊंगा? हाँ बिल्कुल, महीने का। महीने का तय किया हुआ है। कितना कितना तय रखा? पेट्रोल के पैसे कितने अलग किए हुए? तकरीबन तीनों के साथ लगा लो आप, 300 का डेली का हिसाब लगा लो कितने बनते हैं। 300 का डेली। हाँ। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि पेट्रोल 300 का आपने डलवाया हो और वो खत्म हो गया रास्ते में? हाँ इससे पहले था, इससे पहले था। इससे पहले ऐसा ही था। ठीक है जी, पेट्रोल लोग डलवा रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि रास्ता जो है वो उनका ब्लॉक किया जाए, क्योंकि डेफिनेटली टाइम ही ऐसा है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम जरा बात कर रहे हैं। ये 100 रुपए का पेट्रोल डलवा के कहाँ जाओगे? मैं क्रॉसिंग कीमाबाद, कहीं वहाँ तक पहुँच जाओगे, फिर वहाँ से अगर निकलना पड़ा तो क्या करोगे? तो वहाँ से डलवाऊँ। वहाँ से डलवाओगे तो ये एक ही बार क्यों नहीं डलवाते? बताओ ना, एक ही बार क्यों नहीं डलवाते? 100 रुपए का कितना आ रहा है? लीटर भी नहीं हो रहा जी। 100। मुझे बताओ ना, तुम्हारा हिसाब होगा 100 रुपए में कितना गुजारा हो जाता है, कितनी गाड़ी चल जाती है? अब कीमाबाद तक चली जाएगी, कीमाबाद से दोबारा डलवाऊंगा, फिर खत्म हो गया तो, नहीं तो इधर आ जाएगी। मतलब ये कि तुम जब भी बाइक लेके निकलते हो पहले 100 रुपए का पेट्रोल डलवा लेते हो। ये जो 10 रुपए कम हुए हैं, इससे कुछ फायदा हुआ है? जी। क्या फायदा हुआ? थोड़ा बहुत हुआ है। ठीक है जी भाई, बहुत शुक्रिया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रहमत। रहमत। अहमद कितने का पेट्रोल डल रहा है? 300 का। 300 का। 300 का। जॉब वगैरह करते हो या पढ़ते हो? जॉब करता हूँ। जॉब करते हो। महीने का पेट्रोल का खर्चा कितना होता है? 9000 रुपए। 9000 रुपए। अभी हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों पे कमी हुई है कुछ, तो कुछ फायदा होगा या नहीं? नहीं हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पर नहीं हो सकता। क्यों? हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं। नहीं तो अगर तुम पेट्रोल 9000 रुपए तुमने अलग किया हुआ है, हो सकता है कि थोड़ा पैसे कम खर्च हो, पेट्रोल ज्यादा है। शायद ऐसा भी हो सकता है भाई, मजीद तो अभी नहीं पता। अभी आपको लगता नहीं है कि उस तरीके से फायदा हो रहा है जिस तरीके से आप सोच रहे हो? नहीं, इसलिए ये मैं अपनी अम्मी से 300 रुपए डेली के लेता हूँ। अब मैं जॉब पे जाता हूँ तो इसलिए 300 अम्मी से लेते हो, फिर जॉब पे जाते हो, तो सैलरी भी अम्मी को देते हो? जी। अम्मी को देते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। उम्र है तुम्हारी? 18 साल। 18 साल। ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है? अभी तक नहीं बना हुआ है, बाइक लेके कैसे निकले तुम रोड पे? हाँ, बस ऐसे निकले हैं। ऐसे निकले हो? पेट्रोल डलवा लिया? लेके जा रहा हूँ पेट्रोल। कितने का डलवाओगे? 2000 का। 2000 का कितना डल जाएगा? पता नहीं है, पता नहीं कितना डाल। कितना? 7 साढ़े 7 लीटर जी। इतना डल जाएगा। अच्छा बताओ, पेट्रोल की कीमतों में कमी की है, उससे कुछ आवाम को फायदा होगा या नहीं होगा? फायदा होगा ही। भाई कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं? 150 रुपए का। 150 का कितना आ जाएगा? मुझे भी नहीं पता कितना आ जाएगा, मुझे भी नहीं पता कितना आ जाएगा। आपका हिसाब होगा ना कि 150 का डलवाऊंगा तो यहाँ से यहाँ तक बाइक चली जाएगी। ज्यादा दूर नहीं आना, करीब ही आना। ज्यादा दूर नहीं आना, करीब ही आना। करीब ही जाना है तो ये आप कितने 150 में एक दिन निकल जाता है आपका? मुश्किल ही है, मुश्किल ही है। खत्म हो जाता है जल्दी। अच्छा, हम देख रहे हैं पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है 10 रुपए। आवाम को कुछ फायदा होगा इससे? थोड़ा बहुत फायदा होगा। थोड़ा बहुत फायदा होगा। आवाम तो ये शिकवा करिए कि पेट्रोल की कीमतें मजीद कम होनी चाहिए। और कम होना चाहिए। तो आपके हिसाब से कितनी कम होनी चाहिए? कम से कम 220 रुपये, 120 रुपये, 130 रुपये होने चाहिए पेट्रोल। 120-30 होगा तो आवाम को फायदा होगा। हाँ, नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता कि पेट्रोल की कीमतों के साथ साथ बाकी महंगाई जो है उसको भी उसकी पर भी कमी आनी चाहिए? आना चाहिए। दाल, आटा, चीनी, तेल ये भी कम होना चाहिए। जी। मुझे ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतों में जब भी इजाफा हो या कमी हो, हमने देखा है कि खलबली मचती है एक दफा शहर में, तो ये जो कीमतें कम हुई हैं, तो 10 रुपए कम हुए। अब हम ये समझती कि हम पता नहीं 4-5 महीने चला लेंगे, लेकिन कम से कम 200 रुपए तक का होना चाहिए तेल। न लोग तो भरवा लेते हैं कि अभी डलवाले, ये थोड़ी है कि वो तो कल वापसी खत्म हो जाएगा। फायदा तो पेट्रोल पंप वालों को ही होता है, आवाम को थोड़ी होता है। आवाम समझती है 10 रुपए कम करे, पता नहीं कोई 100 रुपए कम कर दिए। नहीं तो आप जैसे आप बात करें 254 का लीटर है,
आप क्या कह रहे हैं कि 200 रुपए पर लीटर होना 200 रुपए चाहिए? हो, 220 हो, ताकि कि आवाम सपोर्ट तो कर सके। आवाम को कुछ फायदा हो। हाँ, फायदा अच्छा तो हो। ये बताएं कि आवाम ये बात कहती है कि जैसे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है जी, तो चीजें महंगी होती है मजीद। हकीकत जब है। पेट्रोल की कीमतों में कमी आती है तो जी। महंगाई कम क्यों नहीं होती? महंगाई हो ही नहीं रही है कम। क्यों अब नहीं हाँ, होती? तो यही तो कह रहे हैं हमारे अब जो बड़े बेटे उन्हों को चाहिए ना कि गरीब के बारे में सोचे। गरीब के ऊपर ही मलबा डाला हुआ सारा, हर चीज़ में महंगाई है, हर चीज़ में महंगाई। यहाँ महीना चेंज होता नहीं है, पहली तारीख होती है और रेट पहले आ जाता है सामने। ऐसा ही अब है। आवाम बताओ पेट्रोल डलाए या घर का किराया दे, बिल का किराया दे, या बच्चों को क्या अच्छा पिलाएं, कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तो पेट भरने ही समझ लो अनोखा हुआ है। अब जैसे ये जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये किरायों में इजाफा होता है जब पेट्रोल महंगा होता है, तो जब पेट्रोल सस्ता होता है तो किराए क्यों नहीं सस्ते होते? इनको आपको लगता नहीं किराए सस्ते करने सस्ता चाहिए? करना चाहिए, जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल कम हो रहा है तो किराया भी सस्ता करना चाहिए। लेकिन किराया तो वही अपना मुंह फाड़ देते हैं। तो ये अब किसकी गलती है? ये तो अभी हमारे जो बड़े बेटे उन्हों को चाहिए कि इनों के ऊपर नजर रखें। रखे, इन्हों को बोले, उन्हों को चाहिए ये चीज़ें। ये जो है वो हमारे डेफिनेटली जी आवाम तो सिर्फ बोल ही सकते हैं, कंसर्न डिपार्ट्स का काम होता है नजर रखना है, चेक एंड बैलेंस रखना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर जी आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर जी ये बताइएगा बाइक का इस्तेमाल रोजमर्रा जिंदगी में कितना है? रोज़मर्रा ज़िंदगी में मेरा तो खैर है नहीं, बाइक नहीं चलाता, मैं कम चलाता हूँ। मैं तो आता हूँ अपने दोस्त के साथ कंपनी से। कंपनी से आप अपने दोस्त के साथ आपने जो है वो किया हुआ है? अगर घर का कोई काम हो या वैसे ही आपने कहीं जाना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं? जी, तो किराया जो है वो हम देखते हैं जब पेट्रोल महंगा होता है तो किराया बढ़ता है, बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। जब पेट्रोल सस्ता होता है किराया सस्ता होता है? कुछ कमी आती है क्योंकि हमें इसका इल्म नहीं होता, क्योंकि हम तो ड्यूटी से घर, फिर हमारा आना जाना बहुत कम है हर जगह। तो आपको लगता नहीं है कि जब पेट्रोल सस्ता, जैसे अभी 10 रुपए जी, सस्ता कम हुआ है है। तो किरायों में भी कमी आनी चाहिए थी? जी बिल्कुल आनी चाहिए। 10 तो ये रुपये आई नहीं लेकिन हाँ, बिल्कुल नहीं आई। क्यों? तो ये तो इसकी वजूहत तो ये वही जान सकते हैं जो जिन्होंने कम किया और जिन्होंने बढ़ाते हैं। अब ये 10 रुपए फी लीटर जो पेट्रोल सस्ता हुआ है, जी। इससे आपको लगता है कि आवाम को फायदा होगा? इंशाल्लाह होना भी चाहिए फ़ायदा, क्यों नहीं होना लेकिन चाहिए। आवाम तो कह रही है कि पेट्रोल कम से कम 120, 160, 200 तक होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए 120, 160 आ जाए तो फिर तो और ज़्यादा रिलीफ है। फिर तो रिलीफ है। वो क्या कहते हैं, 5 उंगलियां घी में, वो वाला हिसाब है फिर तो। भाई 250 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हैं? जी सर। 250 से कहाँ तक पहुँच जाएंगे? ये तो तकरीबन यहाँ ही पहुँचेंगे, सदर तक जाते हैं, खत्म हो जाता है। पेट्रोल महंगा, सब कुछ महंगा, बंदा करे तो क्या करे। तो अब जब आप सदर तक जाएंगे पेट्रोल खत्म हो जाए फिर क्या करेंगे? फिर दोबारा डलवाना पड़ेगा हमारे को। एक ही बार क्यों नहीं डलवाते आप? नहीं डलवा सकते ना, इतने पैसे ही नहीं है ना, कहाँ से डलवाए। 1500 रुपए कमाने वाले हैं, बच्चे भी देखने हैं, पेट्रोल पंप भी देखना है, सब कुछ देखना है, तो कहाँ तब जाएंगे। यहाँ से आप सदर जाएंगे तो वहाँ जाके आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे नहीं आए आगे तो हो फिर क्या जाए? करेंगे। आगे हो जाएंगे। पैसे अच्छा अगर नहीं हो तो फिर क्या करेंगे, मजबूरी है, धक्का मार के आएंगे। कोई अगर भाई ने मदद कर दी तो पाँव लगा के ले आएगा। अच्छा, हाँ, महंगाई ने कमर तोड़ी है हम लोगों की, क्या करें। दिहाड़ी मिल नहीं रही है, आटा इतना महंगा, 1200 रुपए का आटे का कट्टा हो गया, 200 रुपए किलो चीनी हो गई। मजदूर आदमी कहाँ जाए। मजे तो बड़े लोगों के हैं, हम लोगों के मजे थोड़ी हैं। आए दिन पेट्रोल बढ़ा के बैठ जाते हैं। अब ये मुझे बताओ 250 रुपए में आता क्या है? अभी पेट्रोल सस्ता हुआ है 10 रुपए, तो 10 रुपए से क्या होगा, 5 दिन के बाद फिर बढ़ा देंगे 20 रुपए। 20 रुपए बढ़ा के अगर 10 रुपए कम कर रहे हैं तो कोई फायदा है? 10 तो उन्होंने अपने ले लिए, सिर्फ आवाम को ठंडा करने के लिए बोलते हैं कि भाई हमने 10 रुपए कम कर दिए, 20 बढ़ा दिए, 10 कम कर दिए, 10 उनको मिल गए, तो हम कहाँ जाएं। आपके हिसाब से कितना होना चाहिए पेट्रोल? साथ तो ये होना चाहिए 70-80 रुपए लीटर, इससे ऊपर ही ना 70-80 हो रुपए लीटर। बस। जब जाके बंदा जो ना पेट भर के रोटी खाएगा, उससे बेहतर नहीं खा सकता। ये 260 रुपए बहुत है। 260 रुपए में 2 किलो बंदा आटा लेके जाए, 2 टाइम बंदे ने अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा, पेट भर के रोटी खिलाएगा। फिर ठीक हो गया जी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के सताए आवाम हमेशा बात करते हैं महंगाई की, और डेफिनेटली जब महंगाई होती है, जब इस तरह हम देखते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो महंगाई आती है। लेकिन पेट्रोल की कीमतें कम होने पर पूरी अगर हम मार्केट देखें तो उस तरीके से 1 रुपए की भी कोई चीज़ जो है वो सस्ती नहीं होती है, जिस पर आवाम का हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल आता है। इस पर मज़ीद ही बात करेंगे, वक्त एक छोटी सी एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है पेट्रोल की कीमतों में जो कमी आई है उस
हवाले से यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा हम क्विकली कर रहे हैं बात। भाई बाइक के बारे में तो बताएं हमें पहले, बड़ी अच्छी बाइक रखी हुई है आपने। जी कस्टम मेड बाइक है, 250 कस्टम मेड बाइक है। कस्टम मेड बाइक है, शौक है आपको? जी पेट्रोल का खर्चा कैसे मैनेज होता है? शौक है शौक है तो मैनेज हो जाता है। शौक का कोई मोल नहीं होता। मुझे ये बताइएगा कि कितना पेट्रोल पीती है आपकी बाइक? तकरीबन 30 किलोमीटर पर लीटर। 30 किलोमीटर पर लीटर। आप पेट्रोल की कीमतें जो है वो हमने देखा है उसमें कमी आई है, तो आपको कोई फायदा होगा इससे? किसी हद तक हो सकता है, बट जितनी ऊपर गई है तो जितनी भी कम कर ले फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है तो 4-5 रुपए से फर्क नहीं पड़ता। तो आप 10 रुपए कम हो गए? नहीं खैर इतना फर्क नहीं पड़ता, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से देखे तो बहुत ऊपर है। तो कितना कम होना चाहिए पेट्रोल वैसे? देखिए अब ये तो एक क्या कहते हैं कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, बट आपको लेवी क्या बहुत लगता ज्यादा है है कि इतना कम हो तो मैनेजेबल है? देखिए लेवी बहुत ज़्यादा है, तो लेवी का अगर कैलकुलेशन करें और जो बाकी एक्सपेंसेस हैं, और दूसरा मसला ये है कि फ्यूल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो बाकी चीज़ों के चले आते हैं, फ्यूल नीचे आता है तो प्राइसेस सेम ही रहते हैं। हाँ, वो बाकी कुछ नीचे नहीं आता। एग्जैक्टली। तो आपको लगता है कि अच्छी खासी कीमतें कम होने की जरूरत है? यस यस, ऐसा ही है। ठीक है जी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है। जी ये तो नए साल का तोहफा तो दिया है, और आगे पता नहीं क्या करेंगे। आगे क्या पता और कम कर दें कीमतें। जब 10 रुपए कम हुआ है तो शायद उम्मीद तो नहीं लगती अगर ऐसा कुछ हो। क्या लगता है क्या होगा फिर? ये तो आप सब जानते हैं, 10 रुपए जब कम होता है तो आगे देख लेना, मुनासिब नहीं है ये कम हो, क्योंकि यू टर्न लेते लेते डबल से ट्रिपल हो जाता है। आप कह रहे हैं 10 रुपए कम हुआ है तो आगे जाके मजीद बढ़ेगा? जाहिर सी बात है, ऐसा हुआ नहीं है कि अगर हुकूमत ने 10 रुपए कम दिए है तो और आगे के दिन हमें अच्छे देखने को मिले। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल बात है। अभी तो साल का आगाज हुआ है, क्या पता आगे चल के मजीद आवाम को रिलीफ देने के बारे में सोचा जाए। सोचा जा सकता है, मगर हुकूमत चाहे तो, मगर इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। नहीं है भाई, लोगों ने तो कह दिया कि इम्पॉसिबल सा होता जा रहा है ये सारा मामला, कि आवाम को रिलीफ देने के बारे में हुकूमत सोचे। यहाँ पर मजीद लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। भाई ये बताइएगा कि आपका दिन का कितना सफर होता है बाइक पे? दिन रात का? दिन रात नहीं, दिन रात तो नहीं होता, बस ड्यूटी पे जाना आना होता है। बस आना जाना है आपका। तो कितने किलोमीटर आपका सफर है जो आप तय करते हैं? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। और पेट्रोल कितना लगता है आपका? लगता है काफ़ी, मतलब काफ़ी लगता है, 400-500 का तो लगता है। 400-500 का लगता है। अब ये जो हम देख रहे हैं कि 10 रुपए फी लीटर कमी की गई है पेट्रोल में, आम आवाम को फायदा हो रहा है, खास तौर पर वो लोग जो कि आपकी तरह रोजाना सफर करते हैं। हाँ, उनके लिए बहुत अच्छा फायदा। और भी कम कर ले तो अच्छा होगा। और कितना कम करें? 200 पे लेके आ जाएं तो और भी अच्छा होगा। 200 पर लेकर आ जाएं। ठीक है जी। आवाम ये भी राय दे रही है कि कितना पेट्रोल एटलीस्ट सस्ता होना चाहिए ताकि जो है वो आवाम को यहाँ पर फायदा हो सके। ये रोजाना बाइक पर सफर करते हैं? हाँ, रोजाना करते हैं। पेट्रोल कितना लगता है रोजाना, कितना डलवाते हैं? मैं 1000 रुपए। 1000 रुपए का रोजाना लगता है? हाँ। या 1000 से 3 दिन निकल जाते हैं? नहीं, रोजाना। मेरी रनिंग बहुत है, सप्लाई का काम होता है। तो क्या करते हैं आप, क्या काम है? टी चाय का? हाँ। तो सही है। तो 1000 क्यों प्रेमिक? तो आप ये कह रहे हैं कि 1000 रुपए का पेट्रोल एक दिन में बाइक का लग जाता है? तो 30 दिन का 30,000 रुपए हो गया ये। तो अब ये जो पेट्रोल 10 रुपए सस्ता हुआ है, इससे कुछ फायदा होगा आपको? तो बहुत फायदा होना चाहिए। 10 रुपए से क्या फायदा होगा? पर लीटर 10 रुपए हो गया ना। इतने 10 तो फकीर भी नहीं लेता है, उनको बोलो अपने पास रखे। जिन्होंने कम किया है ना, उनको बोलो अपने पास रखे। तो थोड़ा बहुत भी फायदा नहीं होगा? क्या फायदा? 10 रुपए भाई, 10 रुपए फकीर भी नहीं लेता है, उनको बता देना ये बात। 10 रुपए 1 लीटर पे हुआ है ना। अरे तो हाँ, 10 रुपए। अब आप देखिए कितना पेट्रोल डलवाते हैं माशाल्लाह। 1000 रुपए का आपको तो अच्छा खासा कम कीमत में मिलेगा पेट्रोल। 50 रुपए बोलो ना, 20 रुपए फकीर भी, 10 रुपए फकीर भी नहीं लेता, उनको बोलो ये भी नहीं, एहसान नहीं करो हमारे पे, कम कर। कितना रिलीफ चाहिए आपको? जितना पहले था ना उतना होना चाहिए। कितना था पहले? 150 रुपए था। 150 रुपए पेट्रोल होना चाहिए। फिर फायदा होगा। फिर फायदा होगा। ये तो इनको खुद को फायदा हो रहा है, आवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा। ये जो पेट्रोल सस्ता होता है तो ये बाकी महंगाई क्यों नहीं सस्ती होती? महंगाई में कमी क्यों नहीं आती? ये हुकूमत को चाहिए ना, हुकूमत उन पे कंट्रोल करेगी तो होगा ना। अब सब बड़े बड़े लोग बैठ के खा रहे हैं, उनकी तनख्वाह भी ज्यादा है। अब हमारी 30,000 है, 30,000 पेट्रोल के लगते हैं, 60,000 रुपए।
अब पूरे कराची में घूमना है, जिना अस्पताल भी जाता हूँ, अपना सिंध गवर्नमेंट सही है, किडनी सेंटर और क्या नाम है इसका सिविल अस्पताल, वहाँ पे टी की नहीं है, मशीनें लगी हुई है ना, टी प्रेमिक्स क्यू। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों को रिलीफ कम लग रहा है, रिलीफ जो है वो ज्यादा होना चाहिए। बाइक कितनी चलाते हैं एक दिन में? एक दिन में बस 2-3 घंटे। 2-3 घंटे आना जाना ही है या ज्यादा सफर है आपका? सफर ज़्यादा है, कभी लांडी कभी क्रॉसिंग, कभी किधर कभी किधर। तो रोजाना का कितना पेट्रोल होता है आपका? रोजाना का मेरा कम से कम 400-500 400-500 में एक दिन गुजर जाता है, एक दिन आराम से। अभी जो पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है, इससे कुछ आपको रिलीफ होगा? नहीं, रिलीफ तो नहीं होगा, हुक्मरान जो है इस टाइम जालिम बने हुए आवाम के लिए। तो 10 रुपए पेट्रोल सस्ता कोई फायदा नहीं है। दिया है हमने, तोहफा अपने पास ही रखे हैं हुक्मरान, हमें तोहफे की जरूरत नहीं है, हमारा मुल्क हम खुद देख लेंगे। फिर आप लोगों को क्या चाहिए? आम आवाम को ये चाहिए कि सारे हुक्मरान जो है जहाँ से आए हैं अंग्रेज़ों के पास से, वो वहाँ चले जाएं और जो मुल्क है वो हम खुद देख लेंगे। ना हमें हुक्मरानों की ज़रूरत है, ना हमें किसी इदारे की ज़रूरत है, हम आवाम खुद देख लेंगे। फिर भले वो इंडिया हो, अफगानिस्तान हो या फिर कोई भी हो या सोवियत यूनियन हो। आपको लगता है कि ये जो रिलीफ दिया जाता है हुकूमत की जानिब से, ये रिलीफ जो है हुकूमत जो है वो अवाम को बना रही है बेवकूफ़, और 70 सालों से बनी हुई बेवकूफ़। इनकी अपनी प्रॉपर्टियाँ वगैरह सब पनामा वगैरह सब जो है बाहर है, ठीक है, कंट्री में, यूरोप, फ्रांस, लंदन, यूके, इन सब की प्रॉपर्टियाँ बाहर है। तो इनसे जो है ना मेहरबानी करके गुजारिश है कि आप अपने घर चले जाएँ, तो पाकिस्तान हम खुद देख लेंगे। ठीक है भाई, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। यहाँ से जो है वो मजीद आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात हो रही है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमायां कमी, जो कि 2026 में की गई है और नए साल का आगाज है, और साल के आगाज में जो आवाम को तोहफा दिया गया उस पर आवाम की ही राय ले रहे हैं। भाई ये बताइएगा, पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए कमी हुई है, कुछ फायदा हो रहा है? 10 रुपये में मैडम क्या फ़ायदा होगा, आप सोचे खुद। 10 रुपये तो बच्चे भी नहीं लेते हैं आजकल तो। पर लीटर 10 रुपए हुआ है ना? 10 रुपये हुआ है, लेकिन हमारे लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। 2-3 लीटर डेली खर्च होता है, उसमें 20 रुपये या 30 रुपये का फ़ायदा हुआ। आप कह रहे हैं कि फायदा कम है? कम से कम 30-40 रुपये तो कम होना चाहिए, जितनी महंगाई है। अच्छा, ये महंगाई का हम अगर बात करें, महंगाई नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि चीज़ें जब पेट्रोल महंगा होता है तो चीज़ें भी महंगी हो जाती है, पेट्रोल सस्ता होता है तो चीज़ें सस्ती क्यों नहीं होती? बस ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। सोचना तो चाहिए उनको, लेकिन ये जो बाकी लोग हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हमारी महंगी हो जाती है, किराए महंगे हो जाते हैं। अब जैसे आप लोग हैं, कीमतें बढ़ा देते हैं कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए हमने किराया बढ़ा दिया। अब जब पेट्रोल सस्ता होता है तो आप लोग किराया सस्ता नहीं करते, क्यों? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम लोग भी किराया कम, अक्सर लोग कम ही देते हैं किराया। हाँ, आजकल महंगाई है भाई, हर बंदा ना पैसा हुआ है। ऐसा है। हाँ, हर बंदा ना किराया कोई दे ही नहीं रहा। आप किसी से हम बात करते हैं भाई 300 दो, तो डायरेक्ट ये बोलता है भाई मैं तो 150 में आता जाता हूँ। हाँ, ऐसा ही है। तो ये बात है कि 150 वाला 300 कहाँ 150 कहाँ। तो लोग बेचारे, हम भी देखते हैं लोगों की मजबूरी, लोग किस तरह बेचारे कमा रहे हैं, किस तरह उनका घर का चूल्हा जल रहा है, क्योंकि हम भी अपना घर चला रहे हैं, लोग भी अपना घर चला रहे हैं। तो यही मसला है, सबके साथ यही मसला है जी। आपको लगता है कि जैसे पेट्रोल की कीमतें जब कम हो तो बाकी चीज़ों की कीमतों में भी कमी फिर नुमाया तौर पर आनी चाहिए? जी, ख़ास तौर पे खाने की चीज़ों में तो खाने की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें तो कमी होना चाहिए। चावल है, आटा है, घी है, लेकिन ये चीज़ें तो बिल्कुल भी कम नहीं होती। ये इनकी जो आप कह लें कीमतें हैं वो वहीं पर रहती हैं, बाकी जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, कभी बढ़ जाती हैं और कभी जो है वो कम हो जाती है। भाई मुझे बताइएगा कि बाइक चलाते हैं आप, दिन का कितना पेट्रोल इस्तेमाल होता है? मैं बाइक पार्ट टाइम पे चलाता हूँ, मैं कंपनी आता हूँ और जाता हूँ बस। तो ये बताइएगा कितना पेट्रोल लगता है एक दिन का? तकरीबन 300 रुपये का पेट्रोल लगता है। 300 रुपये का लगता है। तो अब ये जो पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, कुछ फायदा हुआ है, हो रहा है या नहीं? फायदा तो होगा, जाहिर सी बात है, थोड़ी बहुत कम होगी तो हो रहा है फायदा। कितना? अब लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि 10 रुपए से हमें क्या ही फायदा हो जाएगा, कीमतें तो मजीद सस्ती होनी चाहिए। बहुत फायदा हो जाएगा, हर चीज़ में 10-10 रुपये कम होंगे तो काफ़ी एक चीज़ आएगी। लोग यही कह रहे हैं कि सिर्फ पेट्रोल में 10 रुपए कम हो रहे हैं, बाकी चीजों में कम नहीं हो रहे, बाकी चीजें उतनी है। बाकी चीज़ों में भी होने चाहिए ना कम, फिर फायदा होगा ना। आस्ते आस्ते सब चीज़ें कम हो जाएंगी तो फिर हमारी घर की एक चीज़ फ्री हो जाएगी 10-10 रुपये बचा के। आजकल के दौर में जहाँ पर
चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो जा रही हैं। पाकिस्तान की बात नहीं करें, दुनिया भर की अगर हम बात कर लें, हर तरफ महंगाई महंगाई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर आप कह लें जिस तरीके से बाकी ममालिक में आवाम को कहीं ना कहीं रिलीफ दिया जाता है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उस तरीके से आवाम का कहना ये है कि उनको रिलीफ जो है वो नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से जो है वो अगर पेट्रोल की कीमतों में कमी भी की जाती है तो भी आवाम को उससे बराह रास्त कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और आवाम जो है वो मुश्किलात से दो चार है। यहाँ से ज़रा आगे बढ़कर बात कर लेते हैं चंद और लोगों से, क्योंकि कराची शहर में सिर्फ बाइक पर सवार लोग मौजूद नहीं है बल्कि बहुत सारे ऐसे हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सफ़र कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई आप? शुक्र है अल्लाह का। भाई ये बताएगा कि पेट्रोल की कीमतें 10 रुपए कम हुई हैं, तो क्या किराया भी कम हुआ है आप लोगों का? नहीं, किराया वही है। किराया वही है जी बिल्कुल। वो कम क्यों नहीं हुआ? ये तो हुकूमत हमारी ऐसी है कि वो कम ही नहीं करती, कितना भी बढ़ा दें कितना भी कुछ कर लें वो कम होता ही नहीं है किराया इनका। तो ये जो 2026 के आगाज में आवाम को तोहफा दिया गया है पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर कम करके, आपका ये कहना है कि आवाम को इससे बराह रास्त कोई फायदा नहीं पहुंच रहा? बराह रास्त कुछ नहीं है भाई, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। बस ये है कि जिनके पर्सनल बाइक है, व्हीकल जितनी भी व्हीकल है पर्सनल, उसमें ये है कि उनको फ़ायदा है, सिर्फ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा। भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर करते हैं या बाइक है? नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। पब्लिक कितना किराया है? ये कैदाबाद तक 50 लेते हैं, काले बोर्ड तक 60 रुपया लेते हैं। काला बोर्ड तक 60 रुपए। अब ये पेट्रोल कम हुआ है तो किराया कम हुआ है? किराया नहीं है, वही है किराया। वही किराया। बात की आपने कि भाई किराया पेट्रोल तो कम हो गया, किराया भी थोड़ा सा कम कर दो। यही बोलते हैं, तो बोलते हैं कि महंगाई इतनी है तो पेट्रोल कभी चढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, तो वही किराया लेते हैं। अब क्या अच्छा, मैंने आवाम से बात की है, आवाम यही कहती भी नजर आ रही है कि अगर आज 10 रुपए पेट्रोल कम हुआ है तो 2 महीने बाद जो है ये पेट्रोल 20 रुपए बढ़ भी जाएगा। बढ़ भी जाता है तो फिर वो कनेक्टर यही बोलते हैं कि भाई जब बढ़ जाता है तो फिर तो किराया वही होता है ना। नहीं तो जब पेट्रोल महंगा होता है तभी और किराया बढ़ा देते हैं। हाँ, इनकी तो यही है ना, अब क्या लड़ तो नहीं सकते ना गरीब बंदा। ऐसा ही है। तो लेकिन आपको लगता नहीं है कि अगर एक चीज सस्ती हो रही है तो बाकी चीजों में भी थोड़ा सा फर्क आवाम को दिखना चाहिए? अगर सस्ती हो रही तो इनको भी किराया सस्ता करना चाहिए ना, कि गरीब आवाम को। इतनी गाड़ियां भी कम होती है, छत पे भी लोड होके जाते हैं, बंदा क्या कह रहे हैं। ऐसा है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची शहर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हमने 10 रुपए फी लीटर कमी देखी, जो कि तोहफा दिया गया आवाम को 2026 का। उस पर आवाम की क्या राय थी? क्योंकि स्पेशली जब इस तरह की कोई भी चीज़ होती है, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपकी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की होती है, ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात कर ली जाए तो जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो हमने देखा है कि बाकी तमाम तर चीज़ें जो है उनकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है, जिनमें आपकी दालें हैं, चीनी है, आटा है, तेल है और नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए हैं। वहीं पर दूसरी तरफ आवाम का एक शिकवा है। पहला शिकवा आवाम का ये था कि 10 रुपये जो है वो बहुत कम है, पेट्रोल को मज़ीद सस्ता होना चाहिए ताकि इस महंगाई के दौर में आवाम जो है वो थोड़ी सी आवाम की कमर जो है वो बची रहे और उस तरीके से जो है वो आवाम को मुश्किलात महंगाई की सूरत में ना देखनी पड़े मज़ीद। साथ ही साथ उनका कहना यही था कि जिस तरीके से बाकी चीज़ों में जब हम देखते हैं कि पेट्रोल महंगा होता है, बाकी चीज़ें महंगी होती हैं, उसी तरीके से जब पेट्रोल सस्ता हो तो बाकी चीज़ें भी जो है वो सस्ती होनी चाहिए। और अगर ये सस्ती नहीं हो रही तो वो कंसर्न डिपार्ट जिनकी जिम्मेदारी है और जिनका एक काम है कि वो चेक एंड बैलेंस रखे, वो चेक एंड बैलेंस उनको रखना चाहिए ताकि आवाम को जो है वो इससे बराह रास्त फ़ायदा पहुँच सके। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।